गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सब कुछ, मैक्सिमम सब कुछ इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बारे में। तो इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू एन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। मतलब कि एक ऐसा तरीका जिससे हम डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं मेमोरी में। जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर हमारा एक वेरिएबल होता है, जैसे कि हमने यहाँ लिया, अगर मेरे पास ए है तो हम अभी तक इसमें क्या करते थे, मैंने 12 स्टोर करा लिया। या फिर मेरे पास है आपका बी में मैंने स्टोर करा लिया कोई नाम, जैसे कि आपका है राज। ठीक, तो हम इसको डायरेक्टली वेरिएबल को कॉल करके इसको हम फेच कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूँ आपके एक ऐसा वेरिएबल जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर होते हैं, जैसे कि आपकी लिस्ट हो गया, जैसे सेट हो गया। अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूँ तो उसमें आपके एरेज हो गए, जिसमें कि आप एक ही वेरिएबल, जैसे कि यहाँ लिस्ट 2 है, इसमें आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर करके रखे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टोर किया है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब इस एलिमेंट को फेच करने के लिए हमें कुछ इंडेक्सेस प्रोवाइड होते हैं, जिससे कि हम इन सारे एलिमेंट्स को एक एक करके फेच करें। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट 2 को प्रिंट कराऊंगी तो एक साथ सारे के सारे ही प्रिंट हो जाएंगे। बट अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रिंट कराना है तो उसके लिए आप इंडेक्सेस का यूज़ करते हो, जो कि दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है पॉजिटिव इंडेक्स, जो चलता है लेफ़्ट टू राइट, और सेकेंड होता है नेगेटिव इंडेक्स, जो चलता है राइट टू लेफ़्ट। अब लेफ़्ट टू राइट चलने में क्या है कि जो भी सबसे पहला एलिमेंट होगा आपकी लिस्ट का, उसको हम इंडेक्स क्या देते हैं, 0। देन उसके आगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 एंड सो ऑन। ठीक, नेगेटिव इंडेक्स में क्या होता है, राइट टू लेफ़्ट, मतलब कि जहाँ पे एंड हुआ है, जो आपकी एंडिंग है लिस्ट की, वहाँ से ये स्टार्ट होता है और ये लेफ़्ट की तरफ आता है जहाँ पे आपने स्टार्ट की है लिस्ट की। तो ये इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से होती है, आपकी -1 से। सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है वो होता है -1, देन -2, देन -3, देन -4, -5, -6, -7 एंड सो ऑन। ठीक, जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखें तो मैंने एक लिस्ट ले रखी है, लिस्ट 1, जिसमें एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 एंड पार्कर। अब लिस्ट 1 में आप ज़रूरी तो नहीं है कि हम सिर्फ एक जैसा ही एलिमेंट रखेंगे, क्योंकि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट आपकी कलेक्शन ऑफ मिक्स्ड डेटा टाइप होती है। तो आप इसमें चाहें तो इंटीजर के साथ स्ट्रिंग रख सकते हैं, इंटीजर के साथ में आप फ्लोट रख सकते हैं, फ्लोट के साथ में स्ट्रिंग रख सकते हैं। कोई भी 3-4 तरीके का एलिमेंट आप मिक्स करके इस लिस्ट में रख सकते हैं। अब अगर मुझे इस पर्टिकुलर 4 एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है या इसको प्रिंट कराना है, तो हम क्या कोड लिखना होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट। उसके बाद जिस भी वेरिएबल में ये एलिमेंट स्टोर्ड है उसका नाम, यहाँ पे किस में है, लिस्ट 1 में, तो हमने दिया लिस्ट 1। देन आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप इसके इंडेक्स वैल्यू दोगे। तो यहाँ पे 1 का इंडेक्स क्या है, 0, 2 का है 1, देन 3 का है आपका 2, देन 4 का है 3। ठीक, तो यहाँ पे आप इंडेक्स क्या दोगे, 3 दोगे। अब सेम चीज़ अगर मुझे नेगेटिव इंडेक्सिंग में करनी हो तो आप सेम वही लिस्ट का नाम, जिसमें भी आपका ये वेरिएबल स्टोर है, 1 सेकेंड, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में नेगेटिव इंडेक्स। अब ये पार्कर है आपके इंडेक्स -1 पे, 5 -2 पे, 4 -3 पे, और हमें 4 ही फेच करना है, तो हम यहाँ पे क्या देंगे, -3 दे दिया। ठीक, अब हम इसको रन कराते हैं। देखिए दोनों का जो आउटपुट आ रहा है वो 4 आ रहा है, मतलब कि 4 आपका पॉजिटिव इंडेक्सिंग में 3rd इंडेक्स पे है और आपका 4 नेगेटिव इंडेक्सिंग में -3 इंडेक्स पे है। ठीक, अब अगर यही सेम इंडेक्सिंग मुझे नेस्टिंग ऑफ लिस्ट में करनी हो, मतलब नेस्टिंग ऑफ लिस्ट का मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट दे रखी है या एक टपल के अंदर आपकी दूसरी टपल दे रखी है, तब आप इसको किस तरीके से करेंगे, चलिए इसको भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये जो लिस्ट ले रखी है, इसका मैं नाम दे देती हूँ लिस्ट 2। ठीक, मैंने एक लिस्ट 2 दे रखी है जिसमें आपकी कुछ वैल्यूज़ हैं, 1 सेकेंड, अब इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं। अब लिस्ट के अंदर मैंने एक लिस्ट दे रखी है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, जिसमें कुछ वैल्यूज़ हैं 1 2 3, और जो सेकेंड लिस्ट है इस लिस्ट के अंदर उसमें है 6 7 8 एंड जॉनी। ठीक, अब इसमें इंडेक्सिंग कैसे होती है, इंडेक्सिंग सेम वही, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव पे जाती है।
तो यहाँ सबसे पहला 1 पे आएगी 0 इंडेक्स, 2 पे 1 इंडेक्स, 3 पे 2 इंडेक्स। अब इसके अंदर जो दूसरी लिस्ट है, इस पूरी की पूरी लिस्ट का इंडेक्स क्या होगा, 3 होगा। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसकी इंडेक्सिंग फिर से 0 से स्टार्ट होगी। मतलब कि 6 की इंडेक्सिंग क्या होगी, 0, 7 की 1, 8 की 2, और ये जो जॉनी लिखा है इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 3 होगी। अब क्योंकि आपकी स्ट्रिंग एलिमेंट्स इटरेबल होते हैं, मतलब कि हम इनको इटरेट कर सकते हैं, तो इसकी भी आपकी इंडेक्स वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जॉनी, पूरे के पूरे जॉनी की इंडेक्स वैल्यू कितनी है, 3। अब इसके अंदर मुझे अगर हर एक एलिमेंट, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी होगी आपकी, 0, 1, 2, 3, 4। ओके। अब हमें नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होगी, नेगेटिव इंडेक्सिंग में आपकी 1 की वैल्यू -4, 2 की -3, 3 की -2, एंड देन आपकी जो ये अंदर वाली लिस्ट है इसकी कितनी हो जाएगी, -1। अब ये -1 पूरे के पूरे इसकी होगी। इसके बाद इसके अंदर की जो वैल्यूज़ हैं इनकी इंडेक्सिंग फिर से नेगेटिव इंडेक्सिंग होगी, -4, -3, -2, देन जॉनी की क्या हो जाएगी आपकी, -1। फिर इसके बाद क्योंकि आपका जॉनी इटरेबल है, तो ये ब्रैकेट के अंदर मैंने दे रखा है -5, -4, -3, -2, -1। ओके। ये आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग हो गई इसके टर्म्स में, आपकी नेस्टिंग ऑफ लिस्ट के टर्म्स में। अब इसको हम प्रिंट कैसे कराते हैं, ये होता कैसे, चलिए वो देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको प्रिंट कराना है n एलिमेंट, n जो ये है जॉनी नाम में n है, पहला वाला n, फर्स्ट n है, इसको अगर आपको प्रिंट कराना है तब आप क्या लिखते हो, क्या लिखोगे। मैंने एक लिस्ट दे रखी है, इसमें क्या है 1, 2, 3, सेकेंड लिस्ट में 6, 7, 8 एंड जॉनी। अब मुझे अगर लेना है जॉनी का n, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे है लिस्ट 3 जो कि मुझे लेनी है। देन ये रहा -1 में ये इंडेक्सिंग गलत लिखी है, -1 की आपकी 2 हो जाएगी, -1 की मुझे चाहिए n। ओके। तो -1 ये आपकी पूरी की पूरी ये वाली लिस्ट की वैल्यू होगी -1। -1 के अंदर जॉनी आपके इंडेक्स पे है -1 पे, ठीक। और जॉनी के अंदर n वाला मुझे फर्स्ट n चाहिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 0, 1 एंड 2 सेकेंड इंडेक्स पे, सॉरी ये। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट वाला देखूँ, तो नेक्स्ट वाला है आपका पॉजिटिव इंडेक्सिंग में अगर मैं देखूँ तो 0, 1, 2 और ये पूरा का पूरा है 3, ठीक। तो ये आपने लिया 3, इसको आप नेगेटिव पे ही रख लो, 1, 2, 3 है ना, ज़्यादा समझ में आएगा, -3। और ये वाला हो गया आपका पॉजिटिव में 0, 1, 2, ये पूरा का पूरा 3, अंदर चलते हैं तो ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3 हुआ। देन उसके बाद अब आपकी n की वैल्यू कितनी है, 0, 1, 2, क्योंकि मुझे फर्स्ट वाले n की चाहिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। इसको हम रन कराते हैं, ठीक। अब देखिए दोनों की वैल्यू कितनी है n। आप चाहिए तो यहाँ पे -3 की जगह 2 लिखेंगे तो भी आपकी वैल्यू सेम होगी, ठीक। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ पॉजिटिव इंडेक्सिंग नहीं चला सकते हैं, आप दोनों को साथ में चला सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी किस वैल्यू पे है, ठीक। इतनी चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट देते हैं स्लाइसिंग क्या होता है। तो स्लाइसिंग क्या होता है कि अगर मेरे पास स्लाइसिंग का बेसिकली मतलब होता है कि आपको एक्सट्रैक्ट करना है पार्ट किसी लिस्ट का, किसी टपल का, या फिर आपके जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं उनका कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट करके आपको प्रिंट कराना है, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने ले रखा है लिस्ट 1 में ये आपका 1, 2, 3, 4, 5 देन पार्कर। अब मुझे इसमें से कोई पर्टिकुलर पार्ट, मतलब कि मुझे सेकंड एलिमेंट से फिफ्थ एलिमेंट तक प्रिंट कराना है, मतलब मुझे 2, 3, 4, 5 प्रिंट कराना है, तो कैसे प्रिंट होगा, या तो मुझे 4, 5 और पार्कर ही प्रिंट कराना है, या फिर मुझे प्रिंट कराना है 1, 3, 5 इस टाइप के, मतलब ऑल्टरनेटिव एलिमेंट्स। तो वो कैसे करते हैं, अब देखिए अगर मुझे सिर्फ इंडेक्स 1 से लेकर के लास्ट तक प्रिंट कराना है,
मतलब इंडेक्स 1 क्या हो गया, 1 है आपका 0 इंडेक्स पे, 2 है आपका फर्स्ट इंडेक्स पे, मतलब कि 2 से लेकर के पार्कर तक की वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो आप क्या करोगे, प्रिंट, देन उसके बाद जिस भी वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर है वो वेरिएबल का नेम। अब इस सब स्क्रिप्ट के अंदर आपके 3 वैल्यूज़ होती हैं, ठीक। अब सबसे पहले क्या होता है, और ये सेपरेटेड होती हैं कोलन से। सबसे पहली इंडेक्स क्या देते हैं हम, जहाँ से हमें स्टार्ट करना है, मतलब हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, इंडेक्स 1 से, ठीक है। इंडेक्स 1 से स्टार्ट करना है। अब यहाँ की जो कोलन के बाद की वैल्यू होती है हम, ये होती है एंडिंग, कहाँ तक जाना है। ये आपका जो फर्स्ट इंडेक्स होता है स्टार्टिंग, ये इंक्लूडिंग होता है, और जो सेकंड इंडेक्स होता है कोलन के बाद वाला वो एक्सक्लूड होता है। मतलब कि आपने अगर यहाँ पे 5 दिया है तो ये 4th इंडेक्स तक ही चलेगा, ठीक। अब आपको अगर एंडिंग तक, मतलब कि लिस्ट के एकदम एंड तक जाना है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बाय डिफ़ॉल्ट वो एंड तक चला जाता है, ठीक। जैसे यहाँ पे मैंने 1 लिखा है तो ये 1 आपके सेकंड इंडेक्स, ये जो आपका जो 2 वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगी और ये कहाँ तक जाएगी, पार्कर तक, ठीक। अब एक और कोलन होता है, इस कोलन के बाद की जो वैल्यू होती है वो होती है स्टेप, ठीक है। ये स्टेप होता है, ये स्टॉप होता है, और ये वैल्यू होती है आपकी स्टार्ट, ठीक। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। देन नेक्स्ट लाइन पे हम इसको लिखते हैं, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे स्टार्ट में हमें कितना देना है, 1 वैल्यू, क्योंकि हमें स्टार्ट करना है 1 से। दूसरा, हमें इसमें एंड तक जाना है, और इसमें हमें स्टेप देने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ केवल वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स से लेके एंड तक प्रिंट करानी है, ठीक। अब अगर मुझे हर सेकंड एलिमेंट को प्रिंट कराना है तो सेम, अब इसमें स्टेप क्या आएगा, क्योंकि मुझे सारी की सारी वैल्यूज़ चाहिए, तो आपको फर्स्ट इंडेक्सिंग, अगर आप कुछ नहीं देते हो दैट मीन्स वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा, और आप स्टॉप पे भी कुछ नहीं देते हो मतलब वो एंड तक जाएगा। अब कितने स्टेप पे हर सेकंड वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स कि आपको कौन सी चाहिए, ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, ठीक। तो आपने क्या दे दिया, ये वैल्यू दे दी। अगर आप चाह रहे हो कि ये आपकी इस 2 से स्टार्ट हो और हर सेकंड वैल्यू दे, मतलब 2 दे, 4 दे, फिर पार्कर दे, तो आपको यहाँ स्टार्ट इंडेक्स में क्या देना पड़ेगा, 1 देना पड़ेगा, ठीक। देन अगर आप चाह रहे हैं कि ये सारी वैल्यूज़ हो और ये हर थर्ड वैल्यू को प्रिंट करे, तो आप क्या देते हो, कोलन, और स्टेप में क्या देते हैं आप, 3। अब ये होगा क्या, अब इसमें यहाँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक चलेगा, और ये सबसे पहले 1 को प्रिंट कराएगा, देन 3 को, फिर उसके बाद आपके 5 को, ठीक। अब इसको हम रन कराते हैं, देखो। अब इसमें क्या था, सबसे पहले 1 से लेके एंड तक, मतलब 2 से लेके पार्कर तक पूरी वैल्यूज़ को प्रिंट किया। देन सेकेंड में क्या किया है इसने, कि लिस्ट 1 की फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट किया है, मतलब यहाँ 2 से, और उसके बाद हर सेकंड वैल्यू, 2 के बाद 3 को छोड़ के 4, देन 5 को छोड़ करके पार्कर। देन थर्ड वाले में लिस्ट 1 उठाया, अब इसमें जो है हर थर्ड वैल्यू को प्रिंट कराया है। स्टार्ट कहाँ है, स्टार्टिंग से, मतलब 1 होगा, फिर ये आपको वैल्यू 2 छोड़ करके फिर 4, उसके बाद फिर कुछ नहीं, क्योंकि आपके 5 और पार्कर को छोड़ के नेक्स्ट कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। मतलब थर्ड है तो आपकी 2 वैल्यू छोड़ करके जो तीसरा एलिमेंट है उसको उठाएगा। 2 है तो आपकी फर्स्ट वैल्यू उठाएगा, 1 छोड़ करके दूसरा एलिमेंट उठाएगा, ठीक। इतनी चीज़ समझ में आई। ये थी कुछ आपकी बेसिक नॉलेज स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग के बारे में, जिसके बेसिस पे आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।